नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक चक्रवर्ती राजा और उसका न्यायाधीश तोता। कहानी एक चक्रवर्ती सम्राट और एक उसके न्यायाधीश तोते की है, जिससे पूछकर ही राजा किसी अपराधी को दंड देता था तथा प्रजा का सुचारू रूप से देखभाल करता था। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि राजा तोते से सलाह लेना भूल गया और एक निर्दोष को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। वह कौन सी घटना थी, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर भी कर देना। तोते ने उस निर्दोष अपराधी से बताया था, चाहे मर जाना मगर इन 6 लोगों से दोस्ती मत करना। दुनिया के सारे दुर्गुण इन 4 लोगों में होती है। इनसे जो दूरी बनाकर रहता है जिंदगी में कभी बुरे नहीं फंसता। एक राज्य में बहुत दयालु न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा की न्यायप्रियता की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होती थी। वह सभी के साथ न्याय करते थे, किसी को कोई कष्ट न पहुंचे इसका विशेष ख्याल रखते थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी लोकप्रियता का कारण एक तोता था, जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करते थे। वह मनुष्य की तरह बात करता था। राजा को वह रोज ज्ञान की बातें बताया करता था। राजा भी दरबार में कोई फैसला लेने से पहले तोते से सलाह लिया करता था। राजा का मानना था कि तोता पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा है, वरना इतनी ज्ञान की बातें कोई पक्षी भला कैसे कर सकता है। खासकर उन फैसलों पर जहां राजा और राजा के मंत्री फैसला नहीं कर पाते हैं, वहां तोता बिना देर किए न्यायप्रिय और सटीक फैसला सुना देता है। एक दिन की बात है, 2 मित्र किसी राज्य से रोजगार के तलाश में राजा के नगर में प्रवेश किए। वह कई जगह गए, कई लोगों से रोजगार मांगा, मगर सबने काम देने से इनकार किया। कहा, तुम दोनों राजा के पास जाओ, राजा बहुत दयालु है, तुम दोनों को काम अवश्य दे देंगे। दोनों राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। संयोग बस रास्ते में एक मंदिर मिल गया तो पहले ने कहा, शुभ कार्य के लिए जाते वक्त अगर मंदिर दिख जाए तो अति शुभ माना जाता है। कार्य सफल होने में कोई संशय नहीं रह जाता, हमें राजा के दरबार में अवश्य कार्य मिल जाएगा। जहां दोनों बिना सोचे विचारे मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर गए, वहां देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री गहनों से लदी सिर झुकाए भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर रही है। एक दोस्त तो सिर झुकाकर दूर से ही प्रार्थना करने लगा, मगर दूसरे के मन में कुविचार जगा। वह पहले से ही चंचल प्रवृत्ति का था, गलत कार्य भी कर देने में अति साहसी थी। उसका ध्यान उस स्त्री पर लग गया। उसका दोस्त जहां भगवान की मूर्ति के सामने आंख बंद कर नतमस्तक था, वही दूसरे का ध्यान स्त्री की सुंदरता और उसके गहनों पर था। वह इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था, यहां तक कि मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं था। उसके मन का शैतान जाग उठा। वह तेजी के साथ स्त्री के पास गया और उसके गले से हार खींचकर भाग गया। स्त्री तब भी पूजा में लीन रही और स्त्री के ठीक पीछे उसका पहला मित्र भी। पूजा के बाद स्त्री ने अपनी आंख खोली। उसने देखा कि उसके गले से हार गायब है और इस मंदिर में कोई अजनबी प्रार्थना कर रहा है। इस मंदिर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, फिर यह अजनबी आया कहां से? वह मंदिर सिर्फ रानी के लिए बना था और उसमें दूसरे का प्रवेश वर्जित था। वह औरत कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि राजा की महारानी थी। उसने देखा कि अजनबी पूजा करने का ढोंग कर रहा है, तो मंदिर के नीचे खड़े अंगरक्षकों को बुलाया और उस अजनबी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वह अब भी आंख बंद किए भगवान का ध्यान कर रहा था। जब उसे रक्षकों ने पकड़ लिया तो हक्का बक्का रह गया। वह अपने मित्र के तरफ देखने लगा, लेकिन उसका मित्र तो वहां था ही नहीं। उसका मित्र वहां से गायब था। वह पहले से जानता था कि उसका मित्र उल्टी सीधी हरकतें करता है,
मगर यहां भी कर देगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। कहा वह राजा से रोजगार मांगने चला था और कहा उसे एक मुजरिम बनकर राजा के सामने जाना पड़ा। जब उसे राजा के दरबार में हाजिर किया गया तो उसने सफाई में बताया कि हम 2 लोग एक साथ आए थे। हम अजनबी हैं, आपके यहां काम के लिए आए थे। मंदिर देख सोचे कि दर्शन कर लिया जाए, मगर मेरा मित्र लगता है मुझे धोखा दे गया। उसने ही रानी साहिबा के गले का हार लूटा है और लेकर भाग गया है। राजा को उसकी कही बात मनगढ़ंत लगी। इसमें सबसे बड़ी गलती रानी की अंगरक्षकों की थी, जो रानी की सुरक्षा में लगे थे। उनके सख्त पहरेदारी में 2 लोग प्रवेश वर्जित क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए और रानी का हार एक लूट कर आराम से चलता बना। मगर अंगरक्षक अपनी कमजोरी छिपाने के लिए राजा के सामने गवाही दिए, नहीं महाराज, यह अकेला ही मंदिर में जोर जबरदस्ती प्रवेश किया था और इसी ने हमारी आंखों के सामने रानी साहिबा के हार गायब किया है। हम इसलिए मंदिर में इसके साथ नहीं प्रवेश किए क्योंकि रानी साहिबा ने हमें मंदिर से बाहर ही रहने का आदेश दिया था, और जब रानी साहिबा ने आदेश दिया तो हम तुरंत इसे पकड़ लिए। इसे भागने का मौका तक नहीं दिए। मामला रानी का था, इसलिए राजा बहुत क्रोधित था। वह किसी की सलाह लेने या सुनने को तैयार नहीं था। उसने एक बार भी इस बात पर विचार नहीं किया कि हार कहाँ है, किसके पास है। चोर की तलाशी में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, फिर हार गया कहा। राजा बिना विचार किए उस लड़के को कल सुबह सूली पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। अंगरक्षकों की जान में जान आई कि बच गए, वरना नौकरी तो जाती ही, ऊपर से जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ती। कल इसके शूली चढ़ते ही इस घटना पर स्वतः ही पर्दा पड़ जाएगा। शाम को जब राजा का क्रोध शांत हुआ तो वह तोता से बोला, मैंने आज जो फैसला बिना तुमसे पूछे ले लिया, कहीं तुम नाराज तो नहीं हो? तोता बोला, नहीं महाराज, राजा के फैसले से प्रजा कैसे नाराज हो सकती है। राजा बोला, मैं उसके साथ न्याय सही किया है न। तोता बोला, नहीं महाराज, आपने उसे शूली पर चढ़ाने का सिर्फ फैसला किया है, न्याय नहीं। फैसला आपका व्यक्तिगत हो सकता है, मगर न्याय सभी के लिए एक समान होता है। जो आपने नहीं किया है, उस व्यक्ति की बात की जांच होनी चाहिए थी, उसके तथाकथित दोस्त की सच्चाई पता लगानी थी। जांच का महत्वपूर्ण पहलू ये होनी चाहिए थी कि रानी के अंगरक्षकों की सख्त पहरेदारी में कैसे एक व्यक्ति अंदर चला गया, और एक चला गया है तो दूसरा भी गया होगा और हार लेकर बाहर निकल गया होगा, क्योंकि हार इस आदमी के पास नहीं मिला है। और जब तक हार बरामद नहीं हो जाता, इस आदमी को शूली चढ़ाने का मतलब न्याय पर पर्दा डाल देना है। यही वह महत्वपूर्ण आदमी है जो अपने मित्र को पकड़वा सकता है। या हो सकता है कि यही चोर हो, मगर हार कहाँ छुपा रखा है। कहीं अपने अंगरक्षकों ने तो हार गायब ना कर दिया हो। जब तक हार नहीं मिल जाता, आपको उस चोर को सूली चढ़ाने का विचार स्थगित कर देने चाहिए और असली चोर तक पहुंचना चाहिए। राजा की बात समझ में आ गई। उसने पूरे नगर में डुगडुगी बाजवा दी कि कोई भी आदमी नगर से बाहर ना जाने पाए और कोई भी सुनार किसी से हार या गहने ना खरीदे। चोर को पकड़वाने वाले को 100 सोने की मुहरें इमाम में दी जाएगी। संयोग देखिए, जब नगर में डुगडुगी बज रही थी, उसी समय वह एक सोनार को हार बेच रहा था। सोनार के कान में जब डुगडुगी वाले की आवाज गई तो शंका की दृष्टि से उसे देखने लगा। इससे पहले कि वहां से भाग पाता, सुनार ने बहुत चतुराई से उसे छुपाने की बात कहकर एक कमरे में बंद कर दिया। सुनार बैठे बिठाए 100 स्वर्ण मुद्रा का हकदार बन गया था। वह नगर रक्षकों को सूचित कर दिया कि मैंने हार चोर को अपने कमरे में बंद कर रखा है, आप लोग इसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करें, मैं भी अपना इनाम पाने के लिए साथ चलता हूं। नगर रक्षक आए और उसे ले गए। चोर ने राजा के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
सुनार भी साथ गया था। तो राजा अपने वचन के अनुसार 100 सोने की मुहरें इनाम में देकर विदा किया। सुबह राजा को अपने ही फैसले बदलने पड़े। पहले पकड़े गए आदमी को रिहा करना पड़ा। तोता ने राजा को बताया और उस रिहा हुए आदमी से भी बताया कि यह भोला भाला आदमी है, अपने दुष्ट मित्र के चक्कर में फंस गया। आथ किसी को भी मित्र नहीं बना लेने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इन 6 को मित्र नहीं बनाने चाहिए। नंबर 1, घमंडी से, जिनके अंदर कूट कूट कर अभिमान या घमंड भरा हो, जो अहंकार के मद में चूर हो, वह दोस्ती के काबिल नहीं होते। जिस व्यक्ति में अपने धन का घमंड हो, ऊंचे पद का घमंड हो, गरिमा या रसूख होने का घमंड हो, उनकी दोस्ती एक तरफा होती है। जब तक उनकी मान बढ़ाई करो, खुशामद करो, झूठी प्रशंसा करो, तब तक तो ठीक, मगर कभी सच बोल दिए तो आपकी औकात बता देंगे। ऐसे लोग दोस्ती के नाम पर खतरा होते हैं, क्योंकि ये अपने घमंड के आगे दूसरों को कुछ नहीं समझते। नंबर 2, महामूर्ख, जिन लोगों के पास ज्ञान का सर्वथा अभाव हो अथवा जो हमेशा मूर्खतापूर्ण बात करते हो, उनसे गलती से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मूर्खता कब कहाँ प्रदर्शित कर दें कोई ठीक नहीं। इनकी मूर्खता की बार जानलेवा भी हो सकती है। ये अपनी मूर्खता से गोपनीय बातों को दूसरों के सामने उस वक्त खोल देते हैं जहां उन्हें छिपाने की जरूरत होती है। वे अपनी मूर्खता से किसी दिन आपकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। आठ वैसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। नंबर 3, अति क्रोधी। क्रोध इंसान सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो सही और गलत सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और आप उससे मित्रता करने जा रहे हैं, तो 1000 बार सोच लें, वह मित्रता के काबिल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध के आगे अपनी दोस्ती को तिनके के बराबर भी महत्व नहीं देते। इनके क्रोध के आगे दोस्त, रिश्ते सब कुछ खत्म हो सकते हैं। नंबर 4, गलत कार्य करने में अति साहसिक। जो गलत कार्य भी अति साहस के साथ कर बैठते हैं, उनसे भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कब कहा किसका पर्स या पैसे लेकर भाग जाए, किसी स्त्री से दुराचार कर दें, किसी के घर चोरी कर लें, किसी किसान का फसल नष्ट कर दें, किसी की घर में आग लगा दें। यहां तक कि वैसे लोग धन के इतना बड़ा लोभी होते हैं कि किसी की हत्या भी कर देते हैं। जिस प्रकार गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति के साथ उसका मित्र, रिश्तेदार सब पीस जाते हैं। आठ वैसे लोगों से मित्रता तो दूर, जान पहचान भी नहीं रखने चाहिए। नंबर 5, धर्म विहीन व्यक्ति। सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म को आदर के साथ मानने चाहिए और किसी भी दूसरे धर्म को हीन नहीं समझना चाहिए, ना ही अनादर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम व आदर भावना नहीं होती। वे वेश्या के पुत्र के तरह होते हैं, जिन्हें अपने पिता के विषय में कुछ पता नहीं होता। वह मित्रता के नाम पर कलंक होते हैं। धर्महीन लोग अपने साथ अपने मित्र को भी मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि धर्म की हानि करने से ये चूकते नहीं हैं। ऐसे में इनके साथ रहने वाले भी इनकी करनी का फल भोगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। 6, व्यभिचारी। वैसे लोग से बहुत दूर रहना चाहिए जो दूसरे की स्त्री या बहन बेटी पर बुरी नजर रखते हैं या दुष्ट औरतों से संबंध रखते हैं। उनसे दोस्ती करना सबसे दोस्ती से भी खतरनाक होती है। वैसे दोस्त अपने साथ आपकी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। वैसे लोग खुद तो डूबते ही है, अपने मित्रों को भी लेकर डूब जाते हैं। राजा ने तब तोते से पूछा, चूंकि यह आदमी निर्दोष साबित हो चुका है, यह काम के तलाश में आया था, मगर इसे काम मिलने के बजाय यातनाएं सहनी पड़ी, क्या इसे अपने राज्य में या राजदरबार में काम दे देने चाहिए? तब तोता बोला, अवश्य महाराज, यह आदमी रोजगार पाने का हकदार है। यह ईमानदार और सदा सत्य बोलने वाला है।
राजा ने उस आदमी को अपने दरबार में मुनीम का कार्य दे दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।